हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक प्रॉब्लम। तो चलिए स्क्रीन पे रहा ये आपका प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। क्या होता था कि दो इक्वेशन दिए हुए रहते थे। ये कह रहा है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ से आप समझिए इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 2। ये कह रहा है आपका इक्वेशन 1 है। तो फिर ये इक्वल टू देके क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यदि आप x/4 करते हैं और y/2 करते हैं तो भी आपका वैल्यू 2 आएगा। ये कहना चाहता है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन को पहले समझिए। क्या कहना चाह रहा है कि यदि आप x/2 प्लस y/3 करते हैं तो 2 आता है, और 2 का वैल्यू जो है x/4 प्लस y/2 के बराबर है। और इस सम्स को हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे, क्योंकि ये सम्स जो है फ्रैक्शन में है, तो x के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करना है, x/2 को रखना है इसी साइड में और y/3 का साइड चेंज कर देना है। सो x/2 इज इक्वल टू 2/1 दिया हुआ है, प्लस उठ के साइड चेंज कर रहा है अपना, LHS उठ के RHS में जा रहा है, माइनस में y/3 हो जा रहा है। तो ये आप देख लिया आपने क्या किया, यहाँ पे जस्ट केवल साइड चेंज किया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, अभी आपको x/2 को कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला टर्म, इस टर्म को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो वो तो आंसर होगा नहीं। तो इतना मेहनत क्यों करते हैं, नहीं करते इतना मेहनत। जस्ट केवल क्या करते हैं कि हम लोग x को इधर रहने देते हैं, और ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहां पे, नेक्स्ट साइड में देखिए, ऐसे चला गया ना मल्टीप्लाई में। ये जो 2 आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा, 2y/3। देखिए तो x का वैल्यू, आप चाहते तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला कि यदि एक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 - y/3, तो इस एक्सप्रेशन में क्यों ना 2 को मल्टीप्लाई के रूप में दिखा दिया जाए और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ये मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में भी होगा, ये मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में भी होगा। 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 2 × y करेंगे तो 2y/3 हो जाएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करना है आपको, कंपैरिजन मेथड में क्या होता था कि इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, इक्वेशन 2 में भी x का वैल्यू निकालते थे। नहीं, इक्वेशन 2 को इस बार सॉल्व नहीं करना है। इक्वेशन 2 में ये जो x का जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब कि आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। कहां पे करेंगे, तो इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 3 इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, इसकी जरूरत है हमें। ये जो इक्वेशन 3 है वो x का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है। तो चलिए यहाँ पे x क्या लिखा हुआ है, देखिए x/4। आप समझिए x पर यदि 4 लिखा है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 इंटू x। देखिए ध्यान से, अभी x/4 है तो क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड है और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1/4 अलग कर दिए, इंटू में x कर दिए, डन ना। तो यहीं पे वही स्टेप अभी यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग। मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये मैं 1/4 लिख रहा हूँ, और इंटू में जो x है, x उसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो मैं लिखने वाला हूँ 4 - 2y/3। ठीक है ना, समझ में आना क्या हुआ, ये 1/4 और x का वैल्यू मैं यहां से ले लिया। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करने वाला, प्लस y/2 इक्वल टू 2। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यदि आप 1/4 के साथ यदि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 तो कट जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा।
माइनस में ये और ये टर्म मतलब कि 1/4 के साथ मल्टीप्लाई यदि करते हैं माइनस में 2y/3 तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी आप माइनस में 1/6 लिखने वाले हैं, y तो नहीं कटेगा। अब क्या आने वाला है प्लस y/2 इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखिए ये y वाला टर्म है, ये वाला y वाला टर्म है, तो y है मतलब लाइक टर्म है, तो इस लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे लेकिन इस +1 को उठा के साइड ले जाएंगे, मतलब LHS से उठा के उसको RHS पे ले जाएंगे। तो इधर एलसीएम लेंगे तो कितना होने वाला है 6 और इधर पे ऑलरेडी मेरे पास कितना था 2 था, 3 नहीं था 2 था और इस 1 को उठा के लेके जाना उधर पे, तो कितना हो गया 2 + 1 डन ना। अब क्या किया मैंने +1 को छोटो उठा के लेके मैं इधर पे, अब ये 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी जा चुका है। 2 और 6 कैलसियम लेंगे तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, यानी माइनस में 1y प्लस 2 से देंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इन दोनों का देखिए साइन सेम नहीं है, ये -y है ये +3y है, दोनों का साइन सेम नहीं है, तो बड़ा वाला का साइन लीजिए और छोटा वाला माइनस कर दीजिए यानी 2y और 6 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू आपका कितना आ चुका है 9 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो y का वैल्यू है इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, मतलब अगेन सब्सटीट्यूट करना है, मतलब 2 बार सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। एक बार x का वैल्यू आपने निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्सटीट्यूट का इक्वेशन 2 में, अब जो y का वैल्यू आ गया है अब उसको 3 में रखिए, तो अगेन दो लिखिए आप सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू आया है ऑफ y इन इक्वेशन 3। चौथा के लिए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन 3 है लेकिन इक्वेशन 4 नहीं है, कंपैरिजन में इक्वेशन 4 होता था। अब हम क्या लिखने वाले हैं, ये जो x का जो वैल्यू आया है यहाँ पे लिखा हुआ वो क्या है 4 - 2y अपॉन 3 ऐसा लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए इक्वेशन रॉन्ग नहीं है ना, राइट है। अब y इज इक्वल टू कितना लिखना है आपको 4 - 2 इंटू 9। सावधान रहिए, मैंने कई बार आपको बोला है कि जिसका भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये हैबिट डेवलप कर लीजिए। तो 3 से 3 3 से 9, सो 4 - 6 ठीक है ना, 2 3 जा 6, 3 से आपने रिड्यूस किया 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, नीचे तो कुछ है नहीं, सो 4 - 6 यदि आप करते हैं तो कितना आता है -2। ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आपका x का आ रहा है, ओके। अब आपके पास में आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है आंसर, सो देखते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व किया कि x इज इक्वल टू -2 आया और y इज इक्वल टू आपका कितना आया 9, तो सॉल्व करके तो आंसर आ गया। क्या आप एग्जाम में यदि आप बैठे हुए हैं और आपको चेक करना हो कि मेरा आंसर राइट है ना रॉन्ग है तो क्या करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आया है उसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी एक इक्वेशन में आप उसको पुट करके ना केवल सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि ये 2 को तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, 2 और 2 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों को सॉल्व करना है ना। तो चलिए देखिए x/2 यदि लिखते हैं x/2 तो -2/2 लिखेंगे यानी -2/2 प्लस y/3 लिखेंगे मतलब 9/3 लिखेंगे, कितना होगा -1 + 3 इज इक्वल टू +2। देखिए ध्यान से आपने इक्वेशन 1 में आपने पुट किया है ना, इक्वेशन 1 में पुट किया आपने x और y का वैल्यू और आपका वेरीफाई हो गया, आप एग्जाम में ही श्योर हो गए कि आपको मार्क्स मिल रहा है 100%। तो सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा सेकंड मतलब कुछ सेकंड लगता है, 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा और फटाफट जो है ना आप अपना आंसर खुद वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए यदि ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। यदि कोई सवाल बनाना है, कोई एक्सरसाइज है पर्टिकुलरली, मैं WB बोर्ड और ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड कोई भी बोर्ड का सम्स हो आप कमेंट में एक लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बना दूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।